बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम एफएससी पार्ट 2 में मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है इससे आगाज़ कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन हमारी चल रही थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज़ चल रहा था। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, 12 और 13 ये बिल्कुल सेम कैटेगरी के हैं। मैं इनमें से क्वेश्चन नंबर 10 और 13 करूँगा और क्वेश्चन नंबर 12 आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आगाज़ करते हैं इस क्वेश्चन का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनेट कर लेंगे y से। अब मैंने डियर स्टूडेंट देखा यहाँ पे डायरेक्ट एक तो क्वोशिएंट रूल लग सकता है चूँकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहे हैं, या फिर उससे भी इजी एक वे है कि आप इसको अलग-अलग से जो रेडिकल साइन हैं इन्हें एक ही रेडिकल साइन में लिख दें। इससे ये होगा कि हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट का बार बार यूजेज है ये ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल होगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, यहाँ हमारे पास dy/dx आ गया और यहाँ पावर रूल फर्स्ट ऑफ ऑल लगेगा। पावर 1/2 स्टार्ट में, इसी पावर 1/2 में से 1 माइनस, और जो बेस आ रहा है इसका आ जाएगा डेरिवेटिव। बेस इज़ 1 + x ओवर 1 - x। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। 1 + x ओवर 1 - x, इन कैल्शियम लेंगे तो यह आएगा -1/2। यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगेगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, और डेरिवेटिव आ जाएगा न्यूमरेटर 1 + x का, फिर माइनस बाय रूल। अब इसी के रिवर्स, यानी अब ये जो 1 + x है ये एज इट इज़ आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा? डेरिवेटिव आ जाएगा 1 - x का। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2, अब देख रहे हैं आप यहाँ पे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि 1 + x की पावर आ रही है 1 + x ओवर 1 - x की पावर आ रही है -1/2। तो मैं फ्रैक्शन प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा यहाँ पे कि अगर मैं इसका रिवर्स ले लूँगा तो ये नेगेटिव पावर बन जाएगी पॉजिटिव। ठीक है जी, ये पॉजिटिव होगी और ये रिवर्स हो गए। इधर से सिंप्लीफिकेशन 1 - x² एज इट इज़, यहाँ पे भी 1 - x इंटू, मैं अब इनका इंडिविजुअली डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेता हूँ, 1 का भी और x का भी। 1 का डेरिवेटिव 0, चूँकि ये कांस्टेंट है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया 1। यहाँ पे 1 + x एज इट इज़, और डेरिवेटिव जस्ट किस पे अप्लाई हो रहा है? इन दो वैल्यूज़ पे। इनका अलग-अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है, 0 आ गया, और डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x आ गया 1। अब डिस्टेंस यहाँ पे गौर कीजिएगा, एक तो मैंने 1 + x पे ये पावर 1/2 अलहदा से ले ली, और ये दोनों बेसिस सेम हैं, डिवाइड हो रहे हैं। मैं इनकी पावर्स को आगे कंबाइन कर रहा हूँ। इस पावर 2 में से ये पावर 1/2 यहाँ पे माइनस हो गई। ठीक है जी, बेसिस सेम थे, इनकी पावर्स को मैंने इकट्ठा कर दिया। यहाँ पे 1 बचा जो 1 - x से मल्टीप्लाई होगा, इसकी हालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ -1 और -1 मल्टीप्लाई हुए तो +1, और साथ में 1 + x था तो +1, इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हुआ, ये सेम एज इट इज़। तो मज़ीद देखें आप, +x और -x स्किप हो गए और हमारे पास dy/dx इक्वल आ गया, यहाँ पे 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय दिस 2, एंड इसको मैं स्क्वायर रूट लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x। इनकी पावर्स को इकट्ठा करेंगे तो 1 - x की पावर 4 - 1 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हुआ तो न्यूमरेटर में आया 1, तो यही आपका आंसर 1/√ऑफ 1 + x 1 - x पावर 3/2। दैट्स इट। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि आपको अभी क्वेश्चन नंबर 10 में बताया कि 10, 12 और 13 बिल्कुल सेम टाइप के हैं, तो हम इनको इकट्ठा कर रहे हैं। 10 मैंने किया, 12 आपकी प्रैक्टिस के लिए आगे मैं फिर से 13 कर रहा हूँ पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो गिवन वैल्यू है इसको y से नॉमिनेट करते हुए डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन ही की तरह पावर रूल लगेगा।
पावर 1/2 स्टार्ट में और इसी गिवन फंक्शन की पावर में से 1 माइनस और साथ आ गया डेरिवेटिव ऑफ द बेस। बेस आ रहा है दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। ओके जी, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसकी पावर एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगी -1/2 और यहाँ पे लग जाएगा कोशेंट रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस बाय रूल, अब न्यूमरेटर एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं 1/2। ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसका मैं रिवर्स ले लूँगा, तो यही पावर पॉजिटिव हो गई, इनका रिवर्स ले लिया। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में क्या बचा, डिनोमिनेटर तो एज इट इज़, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इन दोनों ब्रैकेट की वैल्यूज़ का अलग-अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। सेम यहाँ पे भी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय पावर रूल बना 2x और 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे भी देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय पावर रूल बना 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। डियर फ्रेंड्स, कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको आप देख लें, आप मेंशन कर लीजिएगा अलहदा से कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर हमेशा 2x आएगा। इन्होंने बार बार यूज़ होना है। डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब बार बार यूज़ होगा, ये हमेशा 3x स्क्वायर आएगा। आप पावर रूल लगा के देख सकते हैं इनके यही डेरिवेटिव। और एक और शॉर्टकट भी होता है स्क्वायर रूट का। डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट x होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x और साथ में x का डेरिवेटिव यानी जो स्क्वायर रूट में वैल्यू है उसका डेरिवेटिव। ठीक है जी, इसको आप डायरेक्ट यूज़ कर लें, बहुत आसानी होगी, अदरवाइज़ आप पावर रूल भी लगा सकते हैं। ओके जी, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया 1/2 और मैंने डिनोमिनेटर पे अलहदा से पावर ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2। ओके जी, ये दोनों सेम बेस थे, इनकी पावर्स को मैंने कंबाइन कर दिया, 2 में से पावर 1/2 माइनस। ठीक है जी, तो यहाँ पे 1/2 और डिनोमिनेटर की पावर अलहदा ले ली, इनकी पावर्स को कंबाइन कर दिया। अब इधर न्यूमरेटर में क्या सिंप्लीफिकेशन होगी, प्लस 2x दोनों वैल्यूज से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2x क्यूब माइनस 2x। यहाँ पे माइनस 2x ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x क्यूब माइनस 2x। तो आप देख सकते हैं ये प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब ये यहाँ पे स्किप हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे बचा क्या 1/2 और साथ में 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस वन माइनस 2x बना -4x और यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर आ जाएगी 3/2। तो मज़ीद हल्की सी सिंप्लीफिकेशन के 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में बचा -2x और डिनोमिनेटर में एक तो ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। डियर स्टूडेंट्स, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगाने की गलती नहीं करनी आपने, ये बहुत लेंथ पकड़ जाता है, हो तो जाता है लेकिन लेंथ ही हो जाता है। तो आप पहले इसको रैशनलाइज करते हुए सिंप्लीफाई अगर कर लें और उसके बाद क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो ज़रा सहूलत हो जाएगी। जैसा कि आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे नोमिनेट कर रहा हूँ y से। नाउ हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे रैशनलाइज करते हुए। पहले तो इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख दिया और आपको पता है व्हाट इज़ द रैशनलाइजेशन मेथड के डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर देंगे, ये दरमियानी और इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी वैल्यू से डिवाइड। ठीक है जी, इसका साइन चेंज करते हुए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब न्यूमरेटर में दोनों बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं, इनका बन जाएगा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो आपने मैट्रिक में बहुत इस्तेमाल किया।
ओके जी, अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में a माइनस बी स्क्र फार्मूला अप्लाई होगा। ए स्क्र फर्स्ट वैल्यू स्क्र प्लस सेकेंड वैल्यू स्क्र माइनस 2 बाई रूल दिस फर्स्ट वैल्यू 1 प्लस एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड वैल्यू 1 माइनस एक्स, जो कि हमारे पास ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला है। यहाँ पे स्क्वायर्स स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए और डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस एक्स, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 प्लस एक्स। अब हम देखेंगे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और डिनोमिनेटर में 1 से 1 कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2। स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो फॉर्मूला अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग गया और यहाँ पे x प्लस एक्स आ गया 2x। मज़ीद मैंने देखा कि ये न्यूमरेटर में x से x कैंसिल हुआ और रिमेनिंग वैल्यू इज़ 1 प्लस 1 2 माइनस दिस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिवीजन में हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है 2x। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लूँ तो डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल और हमारे पास सिंपलेस्ट आंसर आ गया दिस वन। इस 2 को मैंने कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसकी निस्बत ये ज़रा इजी फॉर्म में है। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास dy ओवर dx इक्वल, अब हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, अब ये न्यूमरेटर एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिफरेंस मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन dy ओवर dx इक्वल x इंटू, यहाँ पे दोनों का इंडिविजुअल डेरिवेटिव ले लेंगे, 1 का भी और स्क्वायर रूट का भी। तो 1 का डेरिवेटिव 0, इस पे पावर रूल लगेगा। पावर स्टार्ट में इसी फंक्शन की पावर 1 ओवर 2 में से 1 माइनस और बेस का डेरिवेटिव बेस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके जी, साथ में इसके माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 1, जिसे आप बेशक ना लिखें। डिनोमिनेटर में आ रहा है एक्स स्क्वायर। अब जिस स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर को पूरा फ्रैक्शन लगा के नहीं लिखूंगा, इसको मैं साइड पे लिख दूंगा जस्ट, जैसा कि ये देखें इसी 1 ओवर एक्स स्क्वायर को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ पूरा फ्रैक्शन लगाने की बजाय। और यहाँ पे अब न्यूमरेटर में क्या बचा, x विद इन द ब्रैकेट बच गया हमारे पास माइनस 1 ओवर 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर आ गई माइनस 1 ओवर 2 और इसका डेरिवेटिव जब मैं लूँगा 1 और एक्स स्क्वायर का तो 1 का डेरिवेटिव आ गया 0 और एक्स स्क्वायर का आ गया माइनस 2x। ठीक है जी, माइनस को यहाँ विद इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस वन। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में 2 से 2 कैंसल, तो dy ओवर dx इज इक्वल 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। और ये जो नेगेटिव था इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं डिनोमिनेटर में ले गया, तो ये माइनस 1 ओवर 2 डिनोमिनेटर में इसी बेस का स्क्वायर रूट बन गया। साथ में बचा माइनस 1 प्लस दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर आ चुका, तकरीबन जस्ट सिंप्लीफिकेशन रह गई है। ओके जी, इन द नेक्स्ट स्टेप इसका हम एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 हर वक्त मौजूद है, तो dy ओवर dx इज इक्वल्स 1 ओवर एक्स स्क्वायर और विद इन द ब्रैकेट एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर रूट इस पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ और फिर यही स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चूँकि स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर से कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए और हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में बचा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में दिस वन। यही हमारा फाइनल सिंपलेस्ट आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। डिफरेंस इस क्वेश्चन नंबर 15 में आप डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। उसी प्रोडक्ट रूल के अंदर क्वेश्चन रूल आ जाएगा, लेकिन आप चाहें तो हल्का सा इसको सिंप्लीफाई करके फिर इस पर जस्ट क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ।
मैं इसकी कर रहा हूँ रैशनलाइजेशन, यानी कि ये जो हमारे पास a माइनस एक्स है इसका साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई कर दें और इसी से डिवाइड। y इक्वल्स एक्स, इन दोनों से हमारे पास a प्लस एक्स स्क्वायर रूट होल स्क्वायर आ गया और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद इन द स्क्वायर रूट। तो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और न्यूमरेटर में x जब दोनों ब्रैकेट की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा ax प्लस एक्स स्क्वायर आ गया और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स ये इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया कि आप इजीली इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स क्वेश्चन रूल लगाएंगे और ये तकरीबन डियर स्टूडेंट्स अब बन गया क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास था ना 11, उसी की तरह का बन गया। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्वेश्चन रूल लगाते हुए डिनोमिनेटर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विच इज ax प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज और डेरिवेटिव ले लेंगे डिनोमिनेटर यानी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास आया स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इनका जब मैं डिस्टेंस इंडिविजुअली डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा दोनों वैल्यूज़ पे तो आप देख सकते हैं a एज ए कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x बाई पावर रूल माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस स्क्वायर रूट पे लग जाएगा हमारे पास पावर रूल, पावर स्टार्ट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में से 1 माइनस और बेस का डेरिवेटिव ऑफ बेस आप देखें दिस इज़ बेस, a स्क्वायर का तो हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर रूट से कैंसिल और डिनोमिनेटर में आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इन द नेक्स्ट स्टेप इतना बड़ा फ्रैक्शन नहीं यूज़ करूँगा, जस्ट इसको साइड पे लिख दूँगा यूँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, a की बात है। यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है a प्लस 2x और साथ में हमारे पास आ रहा है दिस स्क्वायर रूट यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरफ आएँ तो डिस्टेंस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ ओके जी, तो ये हमारे पास प्लस x बचा, यहाँ पे ax प्लस एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू इन द नेक्स्ट स्टेप डिस्टेंस ये वैल्यू एज इट इज़, ये भी जो बाहर ब्रैकेट की वैल्यू एज इट इज़ आ गई। जस्ट ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले आए और इसका ले लेंगे एलसीएम। ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे a प्लस 2x स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये वैल्यू बची और यहाँ पे दिस वन। मज़ीद सिंप्लीफाई जितना हो सकता है इसे कर देंगे। तो ये हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे a क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 2xa स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, इधर से x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बना ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ लाइक टर्म्स मौजूद हैं यहाँ पे, जैसा कि ये माइनस ax स्क्वायर और प्लस ax स्क्वायर कैंसिल हो गया और इन दोनों लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देंगे a क्यूब प्लस 2xa स्क्वायर, इन दोनों को माइनस किया तो माइनस एक्स क्यूब। डिनोमिनेटर में इन दोनों की चाहे पावर्स को आप कंबाइन कर लें तो ये 1/2 और 1 मिलेंगे तो 3/2। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है आपका। वो वाला आंसर भी इसमें से प्रोड्यूस हो सकता है अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें और रैशनलाइजेशन करें, लेकिन आप यही आंसर लिखते हैं 100% आंसर ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, उसने y एक फंक्शन दिया और आपसे कहा कि ये रिज़ल्ट प्रूफ करें। तो डियर स्टूडेंट्स हमें इसमें डेरिवेटिव फाइंड करना है और बाकी y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है।
तो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन में y और डेरिवेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लेफ़्ट को इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो डायरेक्ट मैं डेरिवेटिव से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो हमारे पास y है इसका डेरिवेटिव लेंगे, dy और dx इक्वल्स, इन दोनों का इंडिविजुअल डेरिवेटिव ले लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x पावर 1/2 एंड डेरिवेटिव ऑफ x पावर -1/2। इसको भी मैंने एक्सपोनेंट में लिख दिया, ये x भी ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, इसकी पावर नेगेटिव। तो अब जब हम इस पे डेरिवेटिव लगाएंगे पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस और बेस x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे भी पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस और बेस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया 1। तो dy ओवर dx इक्वल्स 1/2, x की पावर आ गई -1/2, ये दोनों प्रोडक्ट होंगे तो +1/2 और x की पावर एलसीएम लेने से आ गई -3/2। अब डियर स्टूडेंट्स इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टेक, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको टेक करते हैं और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट, 2x इंटू डेरिवेटिव की वैल्यू ये जो अभी हमने फाइंड की 1/2 x पावर -1/2 प्लस 1/2 x पावर -3/2, साथ में आ रहा है प्लस y, तो y की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी स्क्वायर रूट x -1/स्क्वायर रूट x। किसके इक्वल इसे प्रूव करना है, राइट हैंड साइड यानी 2 स्क्वायर रूट x के। तो अब हमारे पास रह ये गया है इस लेफ़्ट साइड को इस शक्ल में लाना है। तो मैं ये कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स के इस 2x को दोनों वैल्यू से डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ ब्रैकेट में। तो ये आएगा 2x मल्टीप्लाइड बाई 1/2 और साथ में x पावर -1/2, इससे भी मल्टीप्लाई हो गया और इसी 2x को इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, 2x मल्टीप्लाइड बाई 1/2 x पावर -3/2। इन दोनों वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख दें, प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 1/स्क्वायर रूट x और प्रूफ किसके इक्वल करना है, 2 स्क्वायर रूट x। अब आप देख सकते हैं ये 2's कैंसल, ये बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स को कंबाइन कर दिया, इस तरह ये बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स को भी कंबाइन कर देंगे, ये वैल्यू एज इट इज़, साथ में ये वैल्यू एज इट इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ये x की पावर 1 माइनस 1/2 बनी 1/2, x की पावर 1 माइनस 3/2 बनी -1/2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट x माइनस 1/स्क्वायर रूट x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x। इसको मैंने स्क्वायर रूट की शक्ल में लिख दिया, ये भी डिनोमिनेटर में जाएगा तो स्क्वायर रूट की शक्ल में, ये साथ में एज इट इज़, ये वैल्यू भी एज इट इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब आप देख सकते हैं ये दोनों सेम वैल्यूज़ कैंसिल हो गई, अपोजिट साइन के साथ स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x आ गया 2 स्क्वायर रूट x, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर रूट x। तो प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इक्वल्स राइट हैंड साइड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस डेरिवेटिव। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है 2.3 का लास्ट क्वेश्चन, y इज गिवन एज दिस और हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है। तो डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट कर देते हैं y को विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx इज इक्वल्स x 4 पे पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस बेस x का डेरिवेटिव 1, 2 एज ए कांस्टेंट और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 2 इंडिविजुअल कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये बड़ा सिंपल सा डेरिवेटिव आ गया, यानी 4x3 प्लस 4x। अब ये स्टूडेंट्स हम गिवन स्टेटमेंट में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको इक्वल करना है, हमने प्रूफ दिस वन। तो मैं जो गिवन स्टेटमेंट है इसको टेक कर लेता हूँ, टेक dy ओवर dx इक्वल्स 4x स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dy ओवर dx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 4x क्यूब प्लस 4x, यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी x 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 और पहले से क्या आ रहा था -1। लेफ़्ट साइड को नहीं छेड़ेंगे, हम एक्चुअली राइट हैंड साइड को देखेंगे क्या हम लेफ़्ट की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट में हमारे पास x 4 प्लस 2x स्क्वायर,
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आया 1 और ये स्क्वायर बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसल। इस 4x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4x क्यूब प्लस 4x देख सकते हैं आप, लेफ़्ट साइड पे भी यही आ रहा है, राइट साइड पे भी यही आ रहा है, तो यही तो हमें प्रूफ करना था। डिफरेंस, ये हमारा आज एक्सरसाइज 2.3 का अख्ताम हुआ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो चेन रूल की एक्सरसाइज है 2.4, उसका आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।